बहन जी, आप बैठिए, आराम से शांति से बात कीजिए। चाय पानी लीजिए कुछ। कैसी चाय पानी? जिस घर में मेरी बेटी दुखी हो उस घर का पानी पीऊंगी क्या मैं? कैसी बातें कर रही हो बहन जी आप? पूछो जरा इससे, किस बात से दुखी है ये? मेरी बहन पागल है क्या? दिन रात रोती रहती है ये। अरे तुम लोगों ने दुखी कर रखा है तभी तो। ऐसा भला हमने क्या कर दिया इसके साथ जो ये दिन रात रोती रहती है? हमें भी तो बताओ जरा। सब कुछ तेरा ही तो किया धरा है। अरे तू ही तो है, घर में सास तो है नहीं, तू ही मेरी बेटी की सास बन रही है। सारा दिन मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम करवाती है। अरे ये तेरी देवरानी है, देवरानी बहन की तरह होती है और तूने मेरी बेटी को नौकर बना दिया। मैंने मेरी बेटी बहुत लाड़ प्यार से पाल रखी है, कभी एक गिलास इधर से उधर उठाकर नहीं रखा इसने। और यहाँ यहाँ तो सारा दिन इससे अपने झूठे बर्तन मंजवाती है। पूरे घर में मेरी बेटी अकेली झाड़ू लगाती है, तुम सबका खाना बनाती है, कपड़े धुलती है। क्यों? तू क्या करती है सारा दिन? अरे जब तू बराबर का अधिकार लेकर बैठी है इस घर में तो बराबर का काम क्यों नहीं करवाती है? तू जिठानी है, इसकी सास नहीं है। पहली बात तो आंटी जी, आपने अपनी बेटी को कोई अनोखा लाड़ प्यार नहीं दिया। सब माँ अपनी बेटी को लाड़ प्यार से ही पालती हैं। मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ। और रही बात काम की, आपकी बेटी को इस घर में आए हुए अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ। इससे पहले तो इसने पंचायत शुरू करवा दी। 8 साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, तब से लेकर अब तक मैंने अकेले संभाला इस घर को। और इसके आने के बाद अगर मैंने 2 काम इससे करवा लिए तो कौन सी आफत आ गई? मैंने अकेले ने पूरे घर को संभाला तब तो मैं सास नहीं बनी, और 2 काम आपकी बेटी से करवा लिए तब मैं सास बन गई। ऐसा है आंटी जी, काम करने से ना कोई इंसान घिसता नहीं है। तो तू क्यों नहीं करती है काम? अरे तू बूढ़ी हो गई क्या? जब इंसान का कुछ नहीं घिसता काम करने से तो तू कर लिया कर। या मेरी बेटी के आते ही तुम सब बूढ़े हो गए? तू तो घर के काम नहीं कर सकती और तेरा आदमी वो बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। अरे फिर मेरी बेटी ने ठेका ले रखा है क्या तुम सबका? और आंटी जी, मैं घर में खाली नहीं बैठा रहता हूँ, पूरा घर संभाले हुए मैंने। बाहर के सारे काम मैं ही करता हूँ। सब्जी लाना, बच्चों को स्कूल से लाना, स्कूल छोड़कर आना, ये घर के काम नहीं होते क्या? और रही बात मेरी पत्नी की, बराबर का काम करवाती है आपकी बेटी के साथ। लेकिन आपने तो बस अपनी बेटी बेटी की सुनी है, हम भी इंसान है, हमारी भी सुनो कुछ। अरे तू तो शर्म कर ले, जेठ लगता है तू। अरे जेठ होकर ऐसी बातें करता है घर की बहू के लिए, शर्म नहीं आती तुझे? देखो कैसे पूरा परिवार एक हो रहा है। मेरी बेटी की हालत खराब कर रखी तुम लोगों ने। अरे मम्मी, इन सब से कहने का कोई फायदा नहीं है, गलती तो हमारे जीजा की है ना। अगर वो ठीक होता ना तो ये सब इतना बोलते ही नहीं। वो तो भाई जानबूझकर घर से गए हैं, जैसे उन्हें पता चला ना कि आप लोग आ रहे हो बस तुरंत निकल गए वो तो घर से। मधु, बहन तू मेरी बात सुन, बहुत रह ली तू यहाँ पर। एक काम कर, अपना बैग पैक कर और चल मेरे साथ अभी। आपको पता भी है बहन जी आप क्या कर रही हो। अरे थोड़ा बहुत तो सही गलत का अंदाजा होना चाहिए। माँ हो आप इसकी। अरे माँ तो बेटियों का घर बसाती है। और आंटी जी, ससुराल में काम तो करना पड़ता है बहुओं को। अरे और क्या उनकी आरती उतारी जाती है? या आप फिर अपनी बेटी की शादी मत करती, अपने घर में लाड़ प्यार देती रहती। हाँ ये बात तो तूने सही कही, गलती तो मेरी है जो मैंने अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कर दी। आज समझ में आ रहा है मुझे ससुराल में सास की कीमत क्या होती है। ज्यादा ही परेशान हो रही है ना आपकी बेटी, तो ले क्यों नहीं जाते इसे अपने साथ? देवर जी ने तो कल ही बोल दिया था इससे कि जा चली जा। फिर क्यों आई हो तुम यहाँ पंचायत करने? ले जाओ अपने साथ अपनी बेटी को। मैं तो ले जाऊंगी अपनी बेटी को अपने साथ, पर तू जो कर रही है ना, याद रखना खून के आंसू रोएगी तू, तेरे भी औलाद है। मधु चल बैठ गाड़ी में, चल यहाँ से। हाँ जाओ, ले जाओ अपनी बेटी को, देखेंगे हम भी कितने दिन रख लोगे। चल बहन, तू खड़ी क्यों है? चल। मैं अब भी कह रहा हूं बहन जी, अपनी बेटी का घर खराब कर रही हो आप। बस बाबूजी बहुत हो गया, इन लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। ले जा रहे हैं ना अपनी बेटी को तो ले जाने दो, अब चलो अंदर। मेरी बात सुन बेटा, जाकर बहू को ले आ। क्यों बात को बढ़ा रहा है खामखा? क्यों बाबूजी? उन लोगों को नहीं दिखाई देता? इतनी बेइज्जती करके गई है हमारी, और 1 हफ्ता हो गया उन लोगों का फोन तक नहीं आया। हाँ बाबूजी, हमारे ही घर में हमारी इतनी बेइज्जती करके गए हैं। अरे उन बातों को आराम से भी कर सकते थे।
इतनी बेइज्जती करने के बाद भी ना तो मधु का और ना ही उसके परिवार वालों का किसी का फोन नहीं आया अभी तक। अरे बेटा, ये अपने अपने दिमाग का खेल है। उनका दिमाग उनके पास, हमारा दिमाग हमारे पास। अब वो इस घर की बहू है, आना तो उसे यहीं पर है, तो फिर क्यों जगह सही कराई। बाबूजी, उसकी माँ कह रही थी कि उनकी बेटी काम नहीं करेगी, तो हम क्या उसकी आरती उतारेंगे यहाँ पर? मैंने 8 साल से अकेले संभाला था इस घर को, और उसने 6 महीने में पंचायत करवा दी। कितनी बदनामी कर दी उसने हमारी। इतना तो बाबूजी उसने कोई काम भी नहीं किया था, संग बराबर मिलके काम करवाती थी, जो उसने हम इतने बदनाम कर दिए। और बाबूजी, ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अभी तो उसने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है कि हम काम करवाते हैं। कल को वो कुछ कर लेगी, नाम हमारा लगा देगी, खाम का पूरा परिवार जेल में पड़े रहेगा। 1 हफ्ता हो गया बाबूजी उसे गए हुए, एक बार भी उसका कोई फोन मैसेज नहीं आया है। अरे हमारे पास ना सही, देवर जी के पास तो करना चाहिए था ना। मेरी बात मानो बाबूजी, अभी वो गई है ना अपनी मर्जी से, तो उसे कुछ दिन आराम से रहने दो अपने मायके, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। पापा, भाई भाभी सही कह रहे हैं। अरे मैं भी परेशान हो चुका हूं उससे। घर की बातें छोड़ो पापा, अगर मैं उससे कुछ भी कह देता हूं ना, तुरंत अपने मायके में बता देती है। फिर उसके भाई का फोन आता है, कभी उसके पापा का फोन आता है, मुझे धमकी देते हैं वो लोग। और वो कौन सा मेरे साथ रहना चाहती है। भाभी ने सही कहा, अगर उसे रहना होता या अपनी गलती का एहसास होता तो एक फोन ना सही मैसेज तो कर सकती थी ना। और सच में पापा, वो इस घर में नहीं है ना, तो यहां पर बहुत शांति है। मैं नहीं चाहता वो अब इस घर में वापस आए। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, और ना ही मैं उसे लेने जाऊंगा। उसे आना होगा तो खुद आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने। दीपक, मेरी बात सुन बेटा। देख, थोड़ी बहुत कहा सुनी हर घर में हो जाती है, और हर रिश्ते में हो जाती है। तुम दोनों की शादी हुई है, पत्नी है वो तेरी, और शादी कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं होता कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, उसके साथ रहना है। थोड़ी बहुत कहा सुनी हो जाती है बेटा, पर उसकी गांठ बांध लो, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। आप क्या चाहते हो बाबूजी, कि देवर जी जाकर उसके हाथ पैर पकड़े? अरे क्या कमी है हमारे घर में? वो लोग हमारी इतनी बेइज्जती करके गए हैं बाबूजी, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? अरे आपके साथ साथ उन्होंने मेरी भी बेइज्जती करी है। कितना सुनाकर गई थी उसकी माँ मुझे। देख बहू, मैं अच्छे से जानता हूं, जैसे तूने इस घर को संभाला है ना, ऐसे कोई नहीं संभाल सकता। तूने इस पूरे परिवार को अपना समझा है, और हम सबका अपना समझकर ही ख्याल रखा है। लेकिन बहू, एक ही हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती। अरे किसी का दिमाग कैसा ही, किसी का दिमाग कैसा। अब वो छोटी बहू थोड़ी ना समझ है। बाबूजी, उसने हमारी इतनी बदनामी कर दी, हमारे घर की इतनी इज्जत उछाल दी, और आप उसको ना समझ बोल रहे हो? ना समझ नहीं है बाबूजी वो। मैं जानता हूं बहू, छोटी बहू ने जो किया है बहुत गलत किया है, और मैं शायद उसे इसके लिए कभी माफ भी नहीं करूंगा। लेकिन मत भूल बहू, वो अब इस घर की बहू है। यही उसकी ससुराल है, यही उसका घर है। उसे आज नहीं तो कल आना यहीं पर है। बात मान मेरी बेटा, जाकर बहू को ले आ। हाँ देवर जी, जाओ ले आओ अपनी बीवी को, पैरों में पड़ जाना उसके, माफी मांग लेना। लेकिन याद रखना देवर जी, माफी मांगोगे आप उससे, आपकी कोई मजबूरी होगी, मेरी नहीं है। अगर इस बार आकर उसने मुझसे बदतमीजी की या मेरे साथ बहस की, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, घर से निकालकर खड़ी कर दूंगी उसे। दीदी, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। आप दूसरों की वजह से अपना घर खराब मत करो। भाभी, आपकी कोई देवरानी जेठानी नहीं है ना, इसलिए आपको बातें आ रही हैं। अगर मेरी सास 2 बातें कहती ना, तो शायद मैं सोच लेती कि सास है बड़ी है। अरे मेरी तो जेठानी ही सास बन रही है। मेरा तो पति भी मेरा साथ नहीं देता। भाई आपसे कभी कुछ कहते हैं? मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में आज तक भाई आपसे झगड़ा कर रहा हो। दीदी, आपने झगड़ा करते हुए तो मुझे भी नहीं देखा होगा अपने भाई से, लेकिन आपके देखने या ना देखने से ये साबित नहीं हो जाता कि हमारे बीच झगड़ा नहीं होता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते दीदी जिनमें झगड़ा ना होता हो, आपसी मन मुटाव ना होता हो। दीदी, पति और पत्नी का रिश्ता तभी तक मजबूत रहता है जब तक कोई तीसरा बीच में नहीं आता। और बुरा मत मानना दीदी, लेकिन आपने तो जीजाजी की छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताई हैं, और यहाँ से माँ जी तुरंत फोन कर देती हैं जिया जी के पास
कभी आपके भैया कर देते हैं। दीदी हो सकता है जीजाजी को ये सब ना अच्छा लगता हो, वो नहीं चाहते हो शायद कि आप हर छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताएं। ऐसा है ज्ञान की देवी, तुझे मिल रही है ना बढ़िया ससुराल, इसलिए बातें आ रही हैं। मेरे बेटे ने आज तक तुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, इसलिए बातें आ रही हैं तुझे। और तू कहना क्या चाहती है, क्या समझा रही है मेरी बेटी को कि इसे ससुराल में चाहे कोई मारता रहे, चाहे पीटता रहे, चाहे कुछ भी करता रहे इसके साथ, ये अपने मायके में ना बताए। अरे जिन बेटियों को मायके में कोई पूछता नहीं है ना, वो अपनी मन की नहीं कह पाती, वही बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं ससुराल में। जितने दर्द से बेटा पैदा होता है ना, उतने ही दर्दों से बेटी पैदा होती है। उसे क्या ससुराल में छोड़ दें दुखी रहने के लिए? जा बेटा, ससुराल तेरा घर है, वहीं पर रहे। और तू जानती कितना है इसके ससुराल वालों को? अरे सास तो है नहीं, इसकी जिठानी सास बन रही है। जीना हराम कर रखा है उसने मेरी बेटी का। और बहू एक बात सुन ले, आज तूने एक ज्ञान दे दिया, आइंदा मत देना। जब तक हम जिंदा है ना, तब तक हमारी बेटी से कुछ कह मत देना। अरे तू संग बराबर की है इसकी, तुझे तो समझना चाहिए अपनी ननद की परेशानी, पर नहीं, तुझे तो भाभी बनना है ना। माँ जी आप ना गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही दीदी को समझा रही थी। और मधु, तू इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर, पागल है ये, इसमें बोलने का तरीका नहीं है। लेकिन मम्मी देखो ना, इतने दिन हो गए, इनका एक फोन तक नहीं आया। मम्मी आपने मुझे यहाँ लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? कैसी बातें कर रही है मधु, ये तेरा घर है बेटा, तेरा पूरा अधिकार है। अरे किसने कहा कि शादी के बाद बेटी का एक भी घर अपना नहीं होता? अरे शादी के बाद तो बेटी के दो दो घर अपने होते हैं। एक बार बस दामाद जी आ जाएं, फिर उन्हें बताती हूँ मैं। दीदी। हाँ भाभी, आप यहाँ पर? आपके भैया ने बताया था आप यहाँ पर बैठी हुई हो, उन्होंने देखा था आपको यहाँ बैठे हुए, उन्होंने भेजा है मुझे। कुछ काम था क्या आपको? दीदी मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर जीजा जी का फोन नहीं आया है तो आप ही फोन कर लो। भाभी मम्मी ने आपको क्या कहा था, आपको समझ में नहीं आया? आप ये बातें करने आई हो यहाँ पर? आप चाहती क्या हो? आप यही चाहती हो ना मैं घर से चली जाऊं? आपको मेरा यहाँ पर रहना पसंद नहीं आ रहा है ना? और मैं क्यों फोन करूं भाभी, उन्हें दिखाई नहीं देता? पूरा 1 महीना हो गया मुझे यहाँ पर आए हुए। अगर उन्हें घर बसाना होता ना भाभी, तो वो अब तक लेने आ जाते, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर उन्हें जरूरत नहीं है ना, तो जरूरत मुझे भी नहीं है, मैं भी अपने घर में बैठी हूँ। दीदी आप खुद बता रहे थे ना कि माँ जी कितना गुस्सा करके आई थी सबके ऊपर, हो सकता है वो लोग माँ जी से डरते हुए नहीं आ रहे हो। चलो मैंने माना कि उन्हें मम्मी से डर लगता है, तो फिर मेरे पास भी तो फोन है, मेरा भी तो नंबर है। अरे मेरे पास एक मैसेज तक नहीं आया है उन लोगों का, और आएगा भी कैसे? उस घर में बस मेरी जिठानी का राज चलता है। आपको नहीं पता भाभी, वहां पर हर कोई बस मेरी जिठानी की बातें मानता है। दीदी आपकी जिठानी भी तो उस घर की बहू है, जब उस घर में एक बहू की चल सकती है ना, तो दूसरी बहू की भी चल सकती है। दीदी मेरी बात को समझने की कोशिश करो दीदी, मैंने आपको ननद से ज्यादा हमेशा बहन समझा है, इसीलिए आपको समझा रही हूँ। और ये सब आपको माँ जी नहीं समझा सकती, क्योंकि वो आपकी माँ है। आपकी शादी को अभी कम से कम बस 6 महीने हुए हैं, और इतने दिनों में आज तक लगातार 2 महीने भी आप अपने ससुराल में नहीं रही हो, और आपकी जेठानी उस घर में 8 साल से बहू है। तो दीदी आप कैसे अपनी तुलना उससे कर सकती हो? आपको अपनी जगह बनाने के लिए ससुराल में रहना होगा, आपको उन लोगों के बीच में रहना होगा, अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है दीदी। एक बहू को ससुराल में तभी इज्जत और सम्मान मिलता है जब उसका खुद का पति उसे इज्जत और सम्मान देता हो। और इज्जत और सम्मान 2 ऐसी चीजें हैं जो कभी भी मांगने से नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। दीदी मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर जीजाजी का फोन नहीं आया तो आप ही एक बार बात कर लीजिए। दीदी सच में ना समझे,
इन्हें तो अपने अच्छे बुरे की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। क्यों ना मैं ही बात करूं जीजा जी से। लेकिन अगर माँ जी को पता चला तो वो फालतू में बहुत बवाल मचा देंगी और मुझ पर भी गुस्सा करेंगी, और हो सकता है ये भी गुस्सा करें। क्या करूं? मम्मी जी, मैं मधु को लेने आया हूँ। क्यों लेने आए हो मधु को? आपने ले जाने वाले काम कर रखे हैं क्या? बस निकल गई अकड़, रह लिए। आ गई ना मेरी बेटी की याद? नहीं काम चल रहा ना आपका मेरी बेटी के बिना? और आप लेने क्यों आए हो? आपकी तो चलती ही नहीं है उस घर में। अपनी भाभी को लेकर आते, और अपनी भाभी को ही लेकर आना जब वो मेरी बेटी से माफी मांगेगी और मुझसे, तब भेजूंगी मैं अपनी बेटी को। जीजा जी, तू मेरी बात सुन। ज्यादा दादी बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, और ना ही बीच में बोलने की। मैं बात कर रही हूँ ना, तो तू जा अपना काम कर। मम्मी जी, आप मधु को बुला दीजिए, आप उससे पूछ लीजिए। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं उससे। ऐसा है दामाद जी, माफी तो आपकी भाभी को मांगनी पड़ेगी, तभी भेजूंगी मैं अपनी बेटी को। माँ जी, घर जीजा जी को बसाना है, ना कि ना इनकी भाभी को। मेरी बात सुन ले तू कान खोलकर। मेरी बेटी के मामले में बोलने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरी बेटी का अच्छा भला बुरा सब देख लूंगी। तू अपने काम से काम रख, वरना तेरा बोरिया बिस्तर पैक कर और तू भी जा अपने मायके। मेरे कहने से आप यहाँ पर आए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे माफ कर देना जीजा जी, मुझे नहीं पता था आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा। क्या? तूने बुलाया इसे फोन कर कर? अब तो मैं अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं भेजूंगी। मैंने तो सोचा था कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए आए मेरी बेटी को लेने। लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर इतना बड़ा कदम उठाने की? ज्यादा पंख लग गए हैं ना तुझे? आज तेरे पंख ही कटवाने हैं मुझे। देखो दामाद जी, एक शर्त पर भेजूंगी मैं अपनी बेटी को। या तो आप अपने भाई से अलग हो जाओ, न्यारे न्यारे हो जाओ आप दोनों भाई, या फिर अपनी भाभी को लेकर आओ, वो मेरी बेटी से माफी मांगेगी, तब भेजूंगी मैं अपनी बेटी को, वरना मेरी बेटी नहीं जाएगी वहां। कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको नहीं भेजनी ना अपनी बेटी, तो अब उसे अपने पास ही रखो। आ गया ना असली चेहरा आपका सामने। मतलब उस भाभी को नहीं छोड़ोगे आप? अरे जब तुम्हें उस भाभी के साथ ही रहना था तो मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? अरे मत करते शादी, कुआरे रहते, अपनी भाभी के साथ ही रहते। भाभी के साथ रहना था तो भाभी के साथ ही रह लेते, मेरी बेटी से शादी क्यों की? इन लोगों को तो मैं सुधार कर रहूंगी। हमारी इज्जत गिराने में तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई बहू? 1 महीने से मेरी बेटी मायके में बैठी है, उन लोगों का एक फोन नहीं आया। मैं भी खुश हो गई थी, चलो उन लोगों को अकल आ गई। लेकिन पता चला कि तूने हमारी इज्जत गिराकर उसे बुलाया है। मेरी बेटी से इतनी परेशानी हो रही है तुझे, जो तू उसे भगाना चाहती है। तो क्या पूरी जिंदगी अपनी बेटी को अपने पास रखेगी तू? बहू ने तो वो काम करके दिखाया है जो तुझे करना चाहिए था, और उल्टा तू इसे ही सुना रही है। मम्मी, ये मुझे लेने आए थे, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा वो तुझे लेने नहीं आया था, अगर तुझे लेने आता ना तो मैं तुझे जरूर भेजती। वो तो इस तेरी भाभी ने, नालायक ने, रो रो कर फोन कर कर बुलाया था उसे। इसने गिरा दी हमारी इज्जत। तुझे पता भी है कितनी अकड़ में था वो। उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास है। अरे वो आज तुझे ले जाता, फिर वही सब करता जो पहले कर रहा था। मधु बेटा, तुझे अपना घर नहीं बसाना क्या? पापा आप बताओ ना, मैं क्या करूं? अब मम्मी बता रही है कि वो भाभी के कहने से आए थे, अपनी मर्जी से नहीं। आप बताओ ना, मैं कैसे जाऊं पापा? मम्मी बड़ी हैं, वो जो करेंगी अच्छा ही करेंगी ना। बेटा अपनी ससुराल अपनी माँ को साथ लेकर जाएगी तो? ये क्या कह रहे हो आप? किसकी माँ जाती है बेटी के साथ ससुराल? बहू लेकर आई थी क्या हमारी, या मैं लेकर आई थी अपनी माँ को? हाँ, तो माँ को साथ ले जाने से बेटी का घर भी नहीं बसता कभी। जिस बेटी के घर में उसकी माँ की ज्यादा दखलंदाजी होती है ना, उसका कभी घर नहीं बसता। ऐसा है,
सबको ना मेरी बेटी की ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा बैठी हूँ, जब मैं मर जाऊं ना तब संभाल लेना आप लोग इसे। जब तक मैं जिंदा हूं ना मेरी बेटी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुझे पता है कि कैसे भाई भाभी होते हैं, और माँ के मरने के बाद तो बाप भी अपना नहीं होता। जब तुझे पता है कि माँ बाप के बाद कोई भाई भाभी नहीं होते, तो फिर तू इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? तो फिर तू इसे अपना घर क्यों नहीं बसाने दे रही है? या तूने अमर होने का वरदान पा रखा है? तू ऐसे जिंदा बैठी रहेगी, इसको संभालती रहेगी? आप पिता लगते हो इसके। एक बार भी आपने कहा कि हाँ इसके ससुराल वाले गलत हैं? एक बार भी अपनी बेटी के पास बैठकर पूछा है आपने कि बेटी तुझे ससुराल में क्या परेशानी है? अरे बहू का समझ में आता है कि भाभी लगती है ये, इसे नहीं अच्छी लग रही होगी ननद घर में बैठी हुई, लेकिन आप तो पिता हैं इसके। ऐसा है, आप भूल सकते हो अपने फर्ज। आप अपनी बेटी को अकेला छोड़ सकते हो दुख में, मैं नहीं। और तू यहाँ क्यों खड़ी है? तुझे ज्यादा मजे आ रहे हैं ना बातें सुनने में? जाकर अपना काम कर ले, घर में इतना काम पड़ा है। और आप जाओ जाओ अपनी दुकान पर, सारा दिन जहां रहते हो ना वहीं रहो। यहाँ घर की बातों में मत पड़ो। यहाँ क्या करना है कैसे करना है मैं अपने आप देख लूंगी। जाकर अपनी दुकान संभालो। मधु आजा, चल मेरे साथ चल। तू कह रही थी ना बाजार जाने के लिए, चल देख कर आते हैं, कुछ अच्छे कपड़े आ रहे होंगे तो ले आना अपने लिए। मम्मी आज रहने दो, फिर कभी चलते हैं। ठीक है, तो जब तेरा मन हो तब बता देना। चल आज मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ, वो मखाने वाली खीर अच्छी लगती है ना तुझे? चल तेरे लिए खीर बनाती हूँ मैं। क्या हुआ भाभी? आपको सच में नहीं पता दीदी क्या हो रहा है? आपका घर खराब हो रहा है दीदी। भाभी मुझे भी पता है मेरा घर खराब हो रहा है, लेकिन आप बताओ ना, मैं मम्मी से ऊपर होकर कैसे चली जाऊं? भाभी वो मेरी माँ है, और माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचती। वो जो कर रही हैं वो सही कर रही होंगी ना, उन्हें ज्यादा पता है। दीदी जब से आप यहाँ आई हो ना, आपने एक बार भी माँ जी को मुझसे अच्छे से बात करते हुए देखा है? लेकिन मैं तो नहीं गई कहीं पर भी। मैं जानती हूँ दीदी, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं भाभी हूँ, और भाभी को तो ननद अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं आपसे ये सब कह रही हूँ। लेकिन दीदी यकीन मानना, आप मुझे बुरी नहीं लगती हो, बस आपको देखकर दुख हो रहा है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आपका घर खराब हो रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हो। माँ जी जो कर रही है ना दीदी, वो आपकी वजह से ही कर रही हैं। जब से आपकी शादी हुई है ना, आप अपने ससुराल की छोटी छोटी बातें माँ जी को बताती थी। तो भाभी अगर एक बेटी अपना दुख अपनी माँ को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? दीदी ये कोई दुख नहीं है, अभी आपने देखे नहीं है कि ससुरालों में कैसे कैसे दुख होते हैं। मैं मानती हूँ आपकी सास नहीं है और जेठानी सास बन रही है, आपके जेठ जेठानी अच्छे नहीं है, लेकिन उस घर में आपके ससुर जी भी रहते हैं, जीजा जी भी हैं उस घर में जिनसे आपकी शादी हुई है। रिश्तों को मजबूत बनने में समय लगता है दीदी, लेकिन आज जो माँ जी ने किया है ना दामाद जी के साथ, मुझे नहीं लगता वो दोबारा आपको कभी वापस लेने आएंगे। पता नहीं क्यों माँ जी नहीं समझ रही हैं, लेकिन दीदी आप समझो, अगर अब आपने और देर की ना तो आपका घर कभी नहीं बसेगा, पूरी जिंदगी यहाँ मायके में ही रहना पड़ेगा आपको। क्या आप यही चाहती हो? आप यहाँ पर पूरी जिंदगी निकाल दोगी दीदी? क्या आप अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती? सच बताओ दीदी, आप नहीं जाना चाहती अपनी ससुराल? आप नहीं चाहती कि आपका घर बसे? सब बच्चों को अपने माँ बाप के स्वभाव का पता होता है दीदी, फिर भी आपने अपने घर की छोटी छोटी बातें माँ जी को बताई। चलो घर परिवार की बातें सब बता देते हैं, लेकिन पति पत्नी के आपस की बातें वो कौन बताता है अपनी माँ को? थोड़ा सा गुस्सा कर दिया उन्होंने तो आपने बता दिया माँ जी को, वो अपनी भाभी के लिए कुछ ले आए तो बता दिया, घर में कुछ खर्च कर दिया तो बता दिया। दीदी ये छोटी छोटी बातें कौन बताता है? आपकी शादी से पहले आपकी जेठानी सब कुछ संभाल रही थी, वही रख रही थी सब कुछ। अब आपको उस घर में गए हुए 6 महीने हुए हैं दीदी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, टाइम लगेगा, लेकिन आपकी भी जगह बन जाएगी उस घर में। और दीदी आपकी इन हरकतों की वजह से आपने जीजा जी की क्या इज्जत छोड़ी है अपने मायके में। यकीन मानना दीदी, कल को आप अपनी ससुराल चली भी जाओगी ना और उनकी तारीफ भी करोगी, तब भी माँ जी इज्जत नहीं कर पाएंगी दामाद जी की।
और ना ही नंदोई जी कभी इज्जत करेंगे माँ जी की। जैसा व्यवहार आज माँ जी ने किया है ना दामाद जी के साथ, यकीन मानना मुझे नहीं लगता दामाद जी इस घर में दोबारा वापस आएंगे। सबसे पहली गलती तो आपकी ये थी, जब जीजाजी घर पर नहीं थे तो आपको ससुराल से आना नहीं चाहिए था। और इतने के बाद भी आज वो आपको लेने आए हैं, चाहे मैंने ही फोन करके बुलाया, लेकिन वो आए तो सही ना। दीदी मैंने तो आपसे भी कहा था कि फोन कर लो, लेकिन आपने नहीं किया ना। और उनसे मैंने कहा तो वो आपको लेने आ गए, लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें क्या मिला? बस अपमान। मेरी बात मानो तो चुपचाप अपनी ससुराल चली जाओ और माफी मांग लो जीजाजी से जाकर, वरना दीदी मुझे नहीं लगता कभी आपका घर बसेगा। यहीं पर बैठी रहोगी अपने मायके में। और रही बात जेठ जेठानी की, जिस दिन आपका और जीजाजी का रिश्ता मजबूत हो गया ना, सब लोग साइड में बैठे रह जाएंगे। और आज तो माँ जी ने खुद ही कहा था ना कि जब तक माँ होती है तब तक मायका होता है। माँ बाप के बाद कोई भाई भाभी नहीं पूछता अपनी बहन को। मैं जितना समझा सकती थी ना दीदी आपको मैंने समझा दिया। अब आगे आपकी मर्जी है, आपको अपना घर बसाना है या नहीं। दीपक, तू अकेले आया है? मना किया था ना मैंने आपसे कि नहीं जा रहा मैं उसे लेने, लेकिन आप भी कहां मानते हो मेरी। लेकिन बेटा कोई बात भी हुई होगी, क्यों नहीं आई बहू साथ में? देवर जी, बाबूजी के कहने से तो आप गए नहीं थे। आपको तो उसकी भाभी ने बुलाया था ना, आप ही बता रहे थे ना वो रो रही थी फोन पर। इसका मतलब उन लोगों की ये चाल थी, उन्होंने बेइज्जती करने के लिए बुलाया था आपको। कुछ कहा भी होगा बेटा, बता तो क्या बात हुई है। मधु तो बाहर आई नहीं, उसकी मम्मी आई थी और उन्होंने बोला है कि जब तक भाभी उनसे माफी नहीं मांगेंगी मधु से और उसकी मम्मी से, तब तक वो नहीं भेजेंगी मधु को, या फिर दोनों भाई अलग अलग हो जाओ। सबके सामने मेरी बेइज्जती करी है उसकी मम्मी ने, इसीलिए मैंने मना किया था कि मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने, और मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो इस घर में वापस आए। कैसी मां है वो भला? अरे उसे अपनी बेटी का घर बसाना है या नहीं? ऐसी भी औरत होती है दुनिया में। अरे हर घर में थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है, लेकिन राई का पहाड़ी बना दिया इन लोगों ने तो। बाबूजी अब आप ये मत कहना कि आपकी छोटी बहू को वापस लाने के लिए मैं जाकर उससे माफी मांगू, क्योंकि वो इस घर में आए या ना आए मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। और देवर जी, अगर आपको अपना घर बसाना है ना तो अलग ही बसाना होगा। अब उसके साथ एक छत के नीचे मैं भी नहीं रह सकती। अगर वो इस घर में वापस आएगी ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, या इस घर के अब बंटवारे होंगे तभी वो इस घर में वापस आएगी। भाभी वो इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी। वैसे भी कंपनी मुझे अब दूसरे शहर भेज रही है, मुझे अब वहीं पर रहना होगा। 1 हफ्ते का टाइम है बस मेरे पास, इसमें मुझे अपनी पैकिंग वगैरह करनी है। इन सब बातों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और ना ही अब मधु के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह है। मैं तो 1 हफ्ते में ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। अब वो यहां आए या ना आए, या आपको जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं देखती हूँ वो कैसे आती है इस घर में वापस। उसने खुद ही इस घर में वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, और मैं आने भी नहीं दूंगी।